मौलिक अधिकार के मतलब होता है हमारा कि भारत देश में हम रह रहे हैं, तो भारत देश में रहने के तत्पश्चात हमें बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं जिसके तहत हम उसकी लड़ाई कर सकते हैं यदि मेरा मौलिक अधिकार का हनन होता है। तो मौलिक अधिकार में क्या होता है भाई? खाने पीने में समानता, रहने में सभी समानता, एक दूसरे से आप बदतमीजी नहीं कर सकते हो, न आपके साथ कोई कर सकता है। कहीं घूमने फिरने की स्वतंत्रता आपको दी गई है, कोई भी धर्म को आप मान सकते हो। आपको यदि यदि आप पगड़ी पहन रहे हो तो पगड़ी पहन सकते हैं आप। पंजाबी लोग पगड़ी पहनता है ना, और उसको बोलेगा कि पगड़ी नहीं पहनेगा तो कोई, तो आप मौलिक अधिकार का हनन कर रहे हो। आपको पर केस ठोक देगा वो सुप्रीम कोर्ट में जा करके, और आपको अरेस्ट करेगा सरकार। कोई भी धर्म को मानने का अधिकार दिया गया आपको। आप किसी के खिलाफ आप शोषण किसी को नहीं कर सकते हैं, न आपके ऊपर कोई शोषण कर सकता है। सरकारी नौकरी आप ले रहे हैं तो उसमें सभी के लिए समानता की व्यवस्था किया गया है। कहीं पर आप जाके पढ़ाई कर सकते हो, कोई भी संस्था में जाकर पढ़ाई कर सकते हो। आपको ये इंडिपेंडेंस दिया गया, सरकार ने आपको अधिकार दिया है। अर्थात कहने का मतलब हमें ये हुआ कि आप भारत देश में रह रहे हो तो भारत देश में रहने के लिए आपको अनंत तरीका का आपका अधिकार दिया गया है, जिसके तरफ से आपको किसी भी तरह से भेदभाव नहीं किया जाएगा आपके ऊपर, न आप किसी को कर सकते हो, छुआछूत नहीं कर सकते हैं आप। ये हमारा मौलिक अधिकार कहता है। तो भाइयों, आज मैं आप लोगों से इसी के बारे में वर्णन करने जा रहा हूं, जिसका वर्णन किया गया है आर्टिकल 12 से 35 के बीच में। आर्टिकल 12 से 35 के बीच में मौलिक अधिकार के बारे में वर्णन किया गया है, जो आपको मैं इसकी लाइन बाय लाइन आपको मैं आर्टिकल 12 से स्टार्ट करूंगा, 35 तक में जाऊंगा। एक लास्ट में तो ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन मैं इसे छोटा छोटा करके मैं आपसे शेयर करने की कोशिश करूंगा इसके बारे में। हाँ, मौलिक अधिकार, एक चीज और आपको मैं बता दे रहा हूं, मौलिक अधिकार को कोई आपसे छीन नहीं सकता है। मौलिक अधिकार को किसी को नहीं छीनने का अधिकार है। यहां तक राष्ट्रपति को भी नहीं छीनने का अधिकार है, ना ही संसद को छीनने का अधिकार है। संसद आपको मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित कर सकता है। प्रतिबंधित मतलब होता है हटाना, उसको हटा दिया। लेकिन कब? जब उस मौलिक अधिकार से आपको, अर्थात हमारे राष्ट्र हित के लिए, हमारे देश हित के लिए, उसके लिए मेरा घाटा साबित हो रहा है, लॉस साबित हो रहा है, तब उसको संसद डायरेक्टली उसको प्रतिबंधित कर सकता है, उसको हटा सकता है। यदि आपका संविधान बनने के तत्पश्चात आपको यदि संसद कोई भी कानून लाता है और उस कानून में यदि आपको संविधान में बोला गया है कि इतना ये चीज है, और इस कानून से आपको हमारे राष्ट्र हित के लिए, हमारा देश हित के लिए यदि घाटा साबित हो रहा है, लॉस साबित हो रहा है, उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो उसको संसद उसको प्रतिबंधित मतलब उसको हटा सकता है। ठीक उसी प्रकार मौलिक अधिकार को आपसे कोई छीन नहीं सकता है। किसी को हक नहीं दिया गया अभी तक कि आपसे कोई मौलिक अधिकार को छीन ले, बल्कि नागरिकता का आपसे छीनता है लोग, आपसे छीन लिया जा सकता है। कौन छीनता है? तो संसद छीनता है भाई। क्यों छीनता है? आपको कहा गया है आर्टिकल 9 में, सॉरी आर्टिकल 10 में कहा गया है, यदि आप कोई भी देश विद्रोही काम कर रहे हो
यदि आप पागलपन घोषित हो गया हो तब आपसे नागरिकता छीन लिया जाता है। लेकिन मौलिक अधिकार को कोई छीन नहीं सकता है, बल्कि मौलिक अधिकार को आपसे कुछ समय के लिए निलंबित कर सकता है। और ये कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकता है। राष्ट्रपति को हक है कि आपको मौलिक अधिकार को कुछ समय के लिए निलंबित आपसे कर सकता है, आपसे वो ले सकता है। कब ले सकता है? आप वोटिंग के टाइम में आप जुलूस नहीं निकाल सकते हो, आप कहीं पे सभा नहीं कर सकते हैं, आचार संहिता के समय आंदोलन नहीं कर सकते हैं, तो उस समय के लिए आपसे सरकार आपके मौलिक अधिकार को छीन लेगा। उस समय यदि करके देखना, पुलिस ई ठोकैया करेगी ना, जिंदगी भर याद रखोगे कि हाँ, हमने आज के दिन ये काम किया था और मैं अपना मौलिक अधिकार का मैं अपना हक जमा रहा था। मेरा मौलिक अधिकार है सभा करने के लिए, मैं उस दिन सभा करने गया जिस दिन वोटिंग था, आचार संहिता के टाइम। तो कुछ कुछ सिचुएशन में हमारा मौलिक अधिकार को निलंबित करता है कौन? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों से वही मौलिक अधिकार के बारे में वर्णन करने जा रहा हूं। आपसे हमें अभी तक डिस्कस किया मौलिक अधिकार है क्या, क्यों जरूरी है हमें मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार का वर्णन हमारा 12 से 35 के बीच में किया गया है। 12 से 35 के बीच में किया गया है, जिसमें से मेरा आर्टिकल 12 क्या कहता है? आर्टिकल 12 में हमारे मौलिक अधिकार की परिभाषा के बारे में वर्णन किया गया है कि राज्य मौलिक अधिकार को रक्षा प्रदान करेगा, सुरक्षा करेगा। राज्य, यहाँ पे ओ राज्य का बातचीत नहीं हो रहा है जो हम झारखंड, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, ये राज्य के बारे में यहाँ पे वर्णन हम नहीं कर रहे हैं। राज्य के मतलब होता है वह संस्था जो अपने हिसाब से कोई भी नियम कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंस है, उसको बोलते हैं हम राज्य बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा संसद को भी नियम कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है, तो अपने आप में वो राज्य है, अपने आप में वो स्टेट है। संसद क्या है? स्टेट है। हमारा सुप्रीम कोर्ट को भी कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है। हाई कोर्ट अपने हिसाब से वो सब चलती है, वो किसी के दबाव में नहीं चल सकता है। सुप्रीम कोर्ट हमारा, कि हमारा राष्ट्रपति दबाव दे रहा है, संसद दबाव दे रहा है, नहीं भैया, तुम कुछ भी करो, हमें अपने हिसाब से मैं कोई भी कानून लाऊंगा। तो संसद अपने आप में स्टेट है, सुप्रीम कोर्ट स्टेट है, हमारा हाई कोर्ट स्टेट है, जबकि हमारा विधानसभा भी एक अपने आप में स्टेट है। विधानसभा में अब अपने आप में स्टेट है, कोई भी कानून बनाने के लिए वह अपने आप में स्वतंत्र है हमारा विधानसभा। ठीक उसी प्रकार हमारा यूपीएससी अपने आप में स्टेट है। यूपीएससी अपने हिसाब से वह एग्जाम कंडक्ट करवाता है, कब करवाता है, नहीं करवाता, सब उसके ऊपर डिपेंड करता है। कि सरकार किसी पर उसके ऊपर कभी दबाव नहीं दे सकता है कि हाँ तुम क्यों नहीं करवाया, किस लिए नहीं करवा रहा है, अपने हिसाब से करवाएगा वो। पीपीएससी, जेपीएससी सब अपने आप में स्टेट है। रेलवे, उसका अपना कोर्ट है, अपना फौज है रेलवे का, वो अपने आप में स्टेट है। हमारा आरबीआई अपने आप में स्टेट है, क्योंकि उसका अपना प्रोटेक्शन है, अपने हिसाब से वो कोई भी नियम कानून बनाता है, पारित करता है। हमारा बीसीसीआई अपने आप में स्टेट है। सरकार, ये सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह सकता है कि आप यहाँ पे मैच करवाओ, आप यहाँ पे मैच क्यों करवा रहे हो, रांची में मैच करवाओ, नहीं।
अपने आप उसके ऊपर डिपेंड करता है, अपने आप वो अपने कोई भी नियम कानून बनाएगा वो कि हमें कहाँ पे एग्जाम कंडक्ट करवाना है, कब करवाना है, कैसे करवाना है, वो चीज़ उसके ऊपर डिपेंड करता है। बीसीसीआई खुद अपने उसके ऊपर डिपेंड करता है, जबकि सरकार उसके ऊपर कोई दबाव नहीं दे सकता है, क्योंकि वह अपने आप में एक स्टेट है। तो हाँ, ये से भी जितना हमारी संस्था है वो हमारे मौलिक अधिकार को रक्षा प्रदान करेगा। ये हमारा आर्टिकल 12 में कहा गया है। आर्टिकल भाई 13 क्या कहता है? आर्टिकल 13 हमें अल्पीकरण के बारे में वर्णन करने को मिलता है। अल्पीकरण के बारे में बताया गया। क्या है अल्पीकरण? अल्पीकरण हमारा वह है इसका शाब्दिक अर्थ ये होता है कि मौलिक अधिकार आपको संविधान तो आपको मौलिक अधिकार दिया है कि हाँ, आपको मौलिक अधिकार है कि आप भारत के कहीं भी किसी भी कोना में जाकर घूम सकते हैं, रह सकते हैं, फिर सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं, एनीबॉडी समथिंग एल्स, सारा कुछ काम कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जो अभी आप अधिकार दिया गया है उसको आप यूज खुद कर सकते हो, लेकिन आप उतना अपना जो मौलिक अधिकार दिया है संविधान ने आपको, उस मौलिक अधिकार का आप यूज उतना ना कर दो जिससे तुम्हारी वजह से एक दूसरे व्यक्ति को दिक्कत का सामना करना पड़े, या उसको दिक्कत हो रहा है तुम्हारे वजह से। ये हमारा अल्पीकरण कहता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपको कहीं घूमने का अधिकार दिया गया है कि आप कहीं भी आप घूम सकते हो, तो किसी के जाके या किसी के आप बेडरूम में नहीं आपको जाके घुसने का अधिकार दिया गया। सरकार नहीं दिया है ना, संविधान ने दिया है क्या आपको कि आप किसी का जाके बेडरूम में जाके घुस जाओ, किसी के बाथरूम में जाके घुस जाओ? तो आप मौलिक अधिकार का आपको यूज उतना ही करना है जितना लिमिट है, उतना ही करना है जिससे आपको एक दूसरे को तुम्हारे वजह से कोई परेशानी का सामना ना करना पड़ रहा है उसे।